बाईस अक्टूबर 2017 को जब इराकी वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी सऊदी अरब के दौरे पर रियाज पहुंचे तो सऊदी फरमा रवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने बनफ़्से नफीस उनका और उनके साथ आने वाले वफ्द का गैर मामूली अंदाज में इस्तकबाल किया। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने सऊदी अरब और इराक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और उन्होंने सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करने के अलावा सऊदी इराक राब्ता कौंसिल के इजलास में भी शिरकत की। जबकि खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इतवार को सऊदी इराक राब्ता कौंसिल से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब के मौके पर तकरीर करते हुए कहा कि सऊदी अरब के इराक के साथ न सिर्फ जोग्राफियाई और मुश्तरका मफादात पर मबनी ताल्लुकात उस्तवार हैं बल्कि ये बरादराना और खूनी रिश्तों पर मबनी ताल्लुकात हैं। मैं इस राब्ता कौंसिल के इजलासों का शिद्दत से मुंतजिर हूँ। इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ की नई राहें खुलेंगी। उन्होंने कहा कि हम इराक में अपने भाइयों को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में कामयाबियों पर मुबारकबाद पेश करते हैं। नीज़ हम इराक के इत्तेहाद और इस्तेहकाम की हिमायत का इयादा करते हैं। इस मौके पर शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और इराकी वज़ीर आज़म हैदर अल इबादी ने सऊदी इराक राब्ता कौंसिल के क़याम के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। अल अरबिया .net के मुताबिक सऊदी काबीना ने अगस्त में इस कौंसिल के क़याम की मंजूरी दी थी, जिसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती, सरमायाकारी और सकाफती शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। इससे इराक की मईशत की बहाली के लिए भी नए मौक़े पैदा होंगे। जबकि खुशाइंद बात यह है कि सऊदी अरब और इराक की हुकूमतों ने वक्त की नब्ज़ पर हाथ रखते हुए गुज़िश्ता हफ्ते 27 साल से मुअत्तल फ़िज़ाई रवाबित को बहाल करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब की सरकारी फ़िज़ाई कंपनी 30 अक्टूबर से बगदाद के लिए अपनी परवाज़ों का बाकायदा आगाज करेगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने अगस्त 1990 में इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की कुवैत पर चढ़ाई के बाद अपनी परवाज़ें बंद कर दी थीं और बगदाद से अपने सफ़ीर को भी वापस बुला लिया था। बिलाशुबा आलमी मंजरनामे में इराक का अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात की बहाली इंतहाई अहमियत की हामिल है, जबकि सरजमीन इराक अमरीकी जारहियत, दाइश की वहशियत और ईरान की तखरीबकारियों की वजह से जख्म खुर्दा और गम व आलाम से भरी पड़ी है। बिलखुसूस इराकी अहले सुन्नत रियासती जबर व तशद्दुद, ईरानी मलेशियाओं और दाइशी वहशियों के लिए आसान हदफ और तरनवाला होने की वजह से बहुत बड़े बहरान की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ऐसी सूरत हाल में इराकी वज़ीर आज़म और खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का सऊदी इराक राब्ता कौंसिल के क़याम के लिए मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करना यकीनन नए दौर की शुरुआत साबित होंगी, जिस पर हर दो ममालिक की अवाम खुशी का इजहार कर रही है। जबकि जाहिर अमर यह है कि अरब ममालिक में कुर्बतों, मोहब्बतों और खित्ते की तामीर और तरक्की का ये नया दौर फिरका वाराना ईरानी मुल्लाई हुकूमत के अरब खित्ते में मुताल्लिक मफादात, फिरका वाराना फसादात के लिए मौत साबित होगा, जिस पर ईरानी मीडिया का ववेला मचाना कोई हैरत की बात नहीं है। दुनियाए उर्दू का दरख्शां सितारा विसाल उर्दू।